In this video lecture, I will talk about algorithm that is known as CYK algorithm. और इस algorithm का basically काम होता है to check a membership of any string to a given language. For example, I have this grammar. ये मेरे पास एक CFG लिखी हुई है और मैं देखना चाहता हूँ कि for example I have an input that is opening bracket opening closing and closing. मैं देखना चाहता हूँ क्या ये इनपुट इस ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं. तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसका पार्स ट्री बना लूँगा. पार्स ट्री अगर बनाए तो दिस इज़ आवर स्टार्ट वेरिएबल. ऐसे स्टार्ट किया, इसमें से प्रोडक्शन 1 और 2 है, मैंने 1 को पिक किया एंड आई come up with this and then I pick up production 2 और फाइनली मेरे पास जो इसका आउटपुट आएगा ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग एंड क्लोजिंग. तो यहाँ से मुझे एक तरीका ये पास ट्री बना के मैं मालूम कर लूँगा. दूसरा मेरे पास एक सिस्टमैटिक वे है जिससे मैं एक एल्गोरिदम एक प्रोग्राम जो है लिख सकता हूँ जिसकी जो है कम्प्लेक्सिटी एन क्यूब है. उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल की मैं अभी बात नहीं करूँगा बट कॉन्सेप्चुअली जो है वो मैं देखना चाहूँगा कि वो कैसे काम करता है. सो नंबर वन थिंग इज़ आई नीड अ CNF. तो ये नॉर्मल ग्रामर जो है ये काम नहीं करेगी बल्कि एक CNF काम करेगा. और CNF बेसिकली ऐसी ग्रामर होती है जिसमें एक वेरिएबल के एग्जैक्टली दो वेरिएबल प्रोड्यूस हों या एक टर्मिनल आए. तो इसकी क्योंकि कन्वर्जन मैं अभी नहीं करूँगा, मैं करवा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में. तो आई जस्ट सिंपली टेक a converted grammar from that. ये मैंने इसे जो है कन्वर्ट किया था तो इस तरह की एक ग्रामर आई थी. और इस पे अगर मैं चेक करना चाहूँगा मेरी इनपुट दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, मैं अगर ये चेक करना चाहूँगा तो ये काम कैसे होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये करना है कि आई नीड अ 4x4 विंडो. मुझे एक 4x4 की आप कह लें कि मैट्रिक्स बनानी है या विंडो बनानी है या व्हाट्सएवर आप उसे कह लें. सो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी ये इनपुट पिक करनी है. फॉर एग्जांपल ये इसकी लेंथ जो है वो बेसिकली 4 है तो आई नीड अ 4x4 मैट्रिक्स. और अगर 5 होती तो आई नीड 5x5 और 6 होती सो ऑन. इस तरीके से ये एक 2D मैट्रिक्स हम जनरेट करते हैं. बेसिकली दिस इज़ अ CYK टेबल और ये फिल होगा और फिल होने के बाद हमें बताएगा मेंबरशिप के बारे में जो भी इनपुट होगी हमारी. इन दैट केस ये इनपुट है. तो इस इनपुट को मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मेंशन कर लूँगा कि दिस इज़ माय इनपुट. अब ये तो हो गया अलोंग एक्स एक्सिस. तो आपके पास जो इनपुट आएगी वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगी. और अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस मुझे बेसिकली सब स्ट्रिंग्स को तलाश करना है. तो बेसिकली मैं पहले j इज़ इक्वल टू 1 लेंथ की सब स्ट्रिंग से चलूँगा और जाते जाते मैं ऐसे कंप्लीट में जैसे इसकी लेंथ 4 है तो 4 लेंथ तक मैं जाके तो बाय द एंड देख लूँगा कि ये जो टॉप मेरे पास सेल आ रहा है क्या इस सेल में मेरे पास कोई स्टार्ट वेरिएबल आ रहा है आफ्टर ऑल दिस प्रोसेसिंग. जैसे यहाँ पे एस नॉट इज आवर स्टार्ट वेरिएबल. ठीक है. तो अगर इन द एंड ये स्टार्ट वेरिएबल आपके पास आ जाता है ऑन दैट टॉप सेल तो आप ये कह दोगे कि ये जो इनपुट है वो बेसिकली बिलोंग करती है इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. सो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव फुलफिल कैसे होगा. तो अब ये जो इनपुट है इसमें 1 लेंथ के अगर मैं जो है वो देखना चाहूँ कि जो है 1 लेंथ के अंदर जो है ये सब स्ट्रिंग्स क्या आएंगी तो वो मेरे पास यही सिंपल आ जाएंगी, यही 1 लेंथ की हैं. ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट. अब मुझे क्या करना है, इस ओपनिंग ब्रैकेट को चेक करना है कहाँ पे एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे एग्जिस्ट करनी है तो मैंने देखना है कि ये किस वेरिएबल से डिराइव हुई है. वो वेरिएबल यहाँ पे मुझे ला के लिखना है. फॉर एग्जांपल ओपनिंग ब्रैकेट एक्स से डिराइव हुआ है तो आई राइट एक्स हेयर
क्लोजिंग ब्रैकेट y से हुआ है, सो आई राइट y हेयर एंड y हेयर। सो इस तरीके से मैंने वन लेंथ की सब स्ट्रिंग्स इसमें बना ली। अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे वन लेंथ के बाद j इज इक्वल टू 2 पे आना है। तो 2 लेंथ के इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओपनिंग ओपनिंग का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग का बन सकता है, और क्लोजिंग क्लोजिंग का। तो ये मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन j लेंथ 2 पे बन सकते हैं। जैसा कि ओपनिंग ओपनिंग है, अब इसका मतलब है कि मुझे ये वाला सेल में फिल करने लगा, ये मुझे बताएगा अपने बिलो और उससे एक स्टेप अहेड की सब स्ट्रिंग के बारे में। तो ये ओपनिंग ओपनिंग मुझे बेसिकली एक्स एक्स एक प्रोडक्शन से ला के दे रहा है। अब ये एक्स एक्स मुझे क्या करना है, अब ये एक्स एक्स मुझे यहाँ पे तलाश करना है कि कहीं पे एक्स एक्स मिल जाए, लेकिन यहाँ कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन जो है इसमें 5 सेट आएगा, इसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, एम्प्टी है ये। तो मैं इसे एज इट इज़ ऐसे भी लीव कर सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, या आप अगर ये भी ना लिखना चाहें तो आप सिंपल यू कैन प्लेस अ डैश ओवर हियर, जिस पे कुछ भी नहीं है। अब इससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे देखता हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये मुझे मिलेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस सेल की बात कर रहा हूँ, ये एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से मुझे मिलेगा। सो एक्स और वाई अगर मैंने यहाँ पे तलाश किया तो मुझे यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला। इसका मतलब है एस नॉट से और एस से मुझे यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो पैरेंथेसिस जिससे प्रोड्यूस हो सकता है वो यहाँ पे मिल गया। अब इसी तरह से मैं आगे देखता हूँ क्लोजिंग क्लोजिंग, दैट इज वाई वाई। तो अगेन मुझे वाई वाई कहीं भी नहीं मिला, तो ये मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। व्हाट अबाउट दिस सेल? अब ये सेल जो है बेसिकली आप इसे ऐसे ही लीव कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये वन लेंथ का आपके पास आ रहा है सबस्ट्रिंग, 2 लेंथ का नहीं है, इससे आगे हम कुछ देख नहीं सकते। तो ये जो सेल है वो आप ये कह लें कि ये यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, आपके पास ये सेल रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली थी 2 लेंथ पे, तो अब हम आ जाते हैं 3 लेंथ पे, j इज इक्वल टू 3 पे। सो व्हाट इफ j इज इक्वल टू 3? इसका मतलब है कि 3 लेंथ के मुझे देखने हैं। तो बेसिकली एक इसमें कॉम्बिनेशन ये बनता है और एक कॉम्बिनेशन ये बनता है जिसमें लेंथ 3 हो। अब इसके अंदर सब सीक्वेंस क्या बन सकते हैं और पेयर्स क्या बन सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन 1 और 2 की अवेलेबल है, तो इनको मिला के मुझे इसे गेट करना है। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है और दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, तो इन दोनों को देखना है मुझे। सो ओपनिंग ब्रैकेट मुझे मिलेगा यहाँ x से, और ओपनिंग क्लोजिंग मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो इन दो सेल्स को मुझे देखना है। अब इनका क्या होगा जी, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो वो क्या मुझे बताएगा, XS0 और XS। अब इससे मुझे देखना है कि यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, अगर करता है ठीक, नहीं तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से इसे देखा, ओपनिंग ओपनिंग को, तो यहाँ पे तो पहले ही फायर था, तो इसका मतलब है ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। तो आई लीव दिस थिंग एज इट इज, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से देखेंगे, इसके जो सेट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। सो आई नो कि ओपनिंग के लिए आई गॉट अ x, और क्लोजिंग क्लोजिंग के लिए यहाँ पे 5 है, तो कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरीके से इसे देखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए गॉट s नॉट और s, और क्लोजिंग के लिए क्या मिलेगा, y। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, s नॉट y और s y। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि s y s नॉट y कहाँ से मिलता है। तो आई गॉट अ p वैल्यू है, यहाँ पे p आ जाएगा। और रहा सवाल इसका, तो ये हम पता है, क्योंकि इससे आगे 3 लेंथ का कुछ हमें मिलेगा नहीं, तो हम ये सेल जो है वो यहाँ से इवन डिस्कार्ड कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास आ गया जी लास्ट सेल। अब लास्ट सेल में देखते हैं क्या करना है। सो जो लास्ट हमारे पास सेल है उसमें ये सारी की सारी मेरे पास इनपुट आ जाएगी। अब इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि j इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 की इंफॉर्मेशन फिल कर चुका हूँ, तो इससे मिला के बनना है। तो 1 3 का बनेगा, 2 2 का बनेगा, और 3 1 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। 1 3 में देखा तो ये स्टार्टिंग ओपनिंग ब्रैकेट हमें यहाँ से x मिल गया, और क्योंकि इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे p में सेव है, तो आई गॉट अ XP है। तो XP अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब स्टार्ट पे S और S नॉट यहाँ